इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब होता है बच्चों को रूल्स फॉलो करना सिखाना ताकि हमें एक डिजायर्ड बिहेवियर मिल सके। वो सब रूल सिखाना जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। अब ये जानना भी जरूरी है कि डिसिप्लिन क्या नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को वो हर काम करने से रोके जो आपको सही नहीं लगता। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वो दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो नई चीजें सीख रहा होता है और ट्राई कर रहा होता है, जैसे बटन को ऑन ऑफ करना, ड्रॉर्स खोलना वगैरह वगैरह। अब देखिए वो इस दुनिया में नया है तो वो कंप्यूटर के सामने बैठ के तो चीजें सीख नहीं पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम उसे वो सब काम करने दें जो उसे इस दुनिया को एक्सप्लोर करने में और सीखने में हेल्प करेगा। होना ये चाहिए कि वो उसके लिए खतरनाक ना हो। अब पिछले एपिसोड्स में हमने जाना कि दो तरह की पेरेंटिंग है जो डिसिप्लिन इंप्लीमेंट कराती है। पहली है अथॉरिटेरियन और दूसरी है अथॉरिटेटिव, लेकिन दोनों का स्टाइल अलग अलग है डिसिप्लिन करने का पीछे। अथॉरिटेरियन में क्या होता है? अथॉरिटेरियन में माँ बाप बच्चों को पनिशमेंट के थ्रू डिसिप्लिन करते हैं। उनका सिंपल फंडा होता है डांट या डंडा। बात यह है कि अगर बच्चे को आपने डांट के या फिर डंडे से समझाया है तो उससे दो चीजें होंगी। पहली तो बच्चे को यह मैसेज जाएगा कि कभी भी कोई गलती करता है तो उसको या तो डांटना चाहिए या फिर उसे पीटना चाहिए, तो वो भी जिंदगी में ऐसे ही फॉलो करेगा। और ऐसी ही सिचुएशन में जब बच्चा बाहर जाता है तो बाहर अगर उसे लगता है कि किसी ने गलती करी है तो वो भी वही चीज उस पर इंप्लीमेंट करता है, और ये सिचुएशन पेरेंट्स के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाती है। हम देखते हैं कि इसी चक्कर में बच्चा लड़ाइयां करता है बाहर। अब देखिए, आप अगर ऑफिस में जॉब करते हैं और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कल को आपको ऑफिस से निकाल नहीं दिया जाए तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। लेकिन अगर आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप काम की वैल्यू को समझते हैं, क्योंकि आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो आपको काम से प्यार भी होगा और आप उस काम को अच्छे से कर भी पाएंगे। इसीलिए हमें जरूरी है कि बच्चों को हम जब डिसिप्लिन करें तो उसे डांट के या पीट के नहीं, उसको उसके बिहेवियरल इश्यूज को सेट करके हम लोगों उसको डिसिप्लिन करना चाहिए। एक चीज और आती है कि हमें अपने बच्चे की तरफ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना है। अगर आप बच्चे को कोई रूल फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, कोई चीज रिमाइंड करा रहे हैं, तो उसे डांट कर नहीं, उसे प्यार से रिस्पेक्टफुल तरीके से बताएं ताकि बच्चा उसे एज अ पनिशमेंट ना ले। उसे एक घर का जो रूल है, एक नियम है, वो उसे फॉलो करना है, वो उसे इस तरीके से देखे। एक चीज और होती है कि बच्चे को हम जब डांट रहे होते हैं तब हम बच्चे को नाम रख देते हैं उसका। कभी हम कहते हैं बुद्धू है, कभी हम कहते हैं बेवकूफ है। अब आप ये सोचिए, अगर वो चीज उसने एक्सेप्ट कर ली, जो नेगेटिव शब्द आप बोल रहे हैं, वो चीज उसने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ वो बुद्धू है और हाँ वो नालायक है, तो आप जिंदगी में फिर कुछ भी कर लीजिए, वो उसका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा और वो लाइफ टाइम उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। इसीलिए हमेशा ये याद रखें कि बच्चे को कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें या फिर इस तरीके से नाम ना रखें बच्चे। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी से। एक गांव में एक बच्चा रहता था। उसके स्कूल में सब बच्चे उसे चिढ़ाते थे। टीचर भी उसे मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। अब ये बात जब उसकी मम्मी को पता लगी, वो स्कूल गई और उसने टीचर से बात की। लेकिन टीचर ने उसकी मम्मा को भी यही बोला कि ये बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है और ये इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं, इसे आप स्पेशल स्कूल में ले जाएं जहां पर कमजोर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब ये बात उसकी मां को गवारा ना गई और उसने बच्चे का स्कूल से नाम कटवाया और उसे खुद पढ़ाने का निर्णय लिया। अब उसकी मां ने उस पर काम करना स्टार्ट किया और यही बच्चा आगे चलकर एक महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम सब जानते हैं कि इसी थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया, और ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब बल्कि बहुत सारे और इन्वेंशंस भी किए। तो आपने देखा कि किस तरीके से थॉमस एडिसन की मां ने, जो टीचर ने बच्चे को एक नाम दिया था, उसकी डिसरिस्पेक्ट की थी, वो एक्सेप्ट नहीं की और उस पर काम करती चली गई और उसे एक महान आविष्कारक बना दिया। तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है कि कभी भी बच्चे की डिसरिस्पेक्ट ना करें और उसको इस तरीके के गलत नाम ना दें, जैसे कि मंदबुद्धि, बेवकूफ या तुम्हें कुछ भी नहीं आता। बच्चों को अप्रिशिएट करें और बच्चों को समझने का प्रयास करें। तो इसीलिए हमारा आता है दूसरा तरीका
जो बच्चों को डिसिप्लिन करने का है, जिसे बोलते हैं बिहेवियरल पुलिसिंग या फिर आपका कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके बच्चे के बिहेवियर का। अगर बच्चे ने कोई गलती करी है तो आप उसके बिहेवियर को ठीक करेंगे, रादर कि उसके पनिशमेंट के लिए सिर्फ डांटेंगे या उसकी पिटाई करेंगे। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चे ने घर गंदा कर दिया है पूरा, तो अब आप या तो उसको डांटे या पीटे तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो बच्चा जिसने गंदा किया है वही उसे साफ कर रहा है, तो उसे ये समझ में आएगा कि जो गंदा करेगा उसे ही साफ करना, और अगली बार से उस चीज का ध्यान रखेगा और घर गंदा नहीं करेगा। अब बात ये आती है कि बच्चे फॉलो कैसे करें, क्योंकि हम लोग ये कहेंगे कि भैया बच्चा तो हमारी बात मानेगा ही नहीं। अब ये देखिए कि बच्चे जो हैं हमेशा पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, उनको जो उनका पहला रोल मॉडल है वो उनके पेरेंट्स होते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप जब रूल सेट करें तो वो रूल्स पूरी फैमिली के लिए। तो आप एक एग्जाम्पल उनको दे सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए घर के बड़े हैं, दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं या मम्मी हैं, वो बाहर से आए, उन्होंने घर गंदा किया, तो आप बच्चे के सामने दिखाइए कि वही बंदा उस चीज को साफ कर रहा है। अगर वो ये बिहेवियर देखेगा तो डेफिनेटली वो भी उसको फॉलो करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बच्चों के लिए पेरेंट्स ही रोल मॉडल होते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक अलग तरीके से बच्चे की बिहेवियर शेपिंग कर सकते हैं। अब क्या होता है, बच्चा रोज टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ देता है, आप रोज चिल्लाते हैं लेकिन वो फिर भी खुला छोड़ता है। अब हम लोगों को लगता है कि बच्चा लापरवाह है या बच्चा जानबूझकर कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, बात ये होती है कि बच्चा जब जल्दी में होता है तो उसे वो चीज याद ही नहीं रहती, और बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो अभी बच्चे के दिमाग में परमानेंट नहीं हुए होते। अब हम लोगों को ये चीज जिंदगी भर करते हुए आए हैं, तो हमें परमानेंट हो गया हमारे दिमाग में कि जब हमें ढक्कन खोलना है तब हमें बंद भी करना है। तो इसीलिए आप बच्चे के साथ 10 मिनट का एक दिन में आराम से जब बैठे और सेशन करें जिसमें बच्चा ढक्कन खोल रहा है और ढक्कन बंद कर रहा है। अब हो सकता है बच्चा को ये बहुत ही इरिटेटिंग लगे, वो कहे कि मैं ऐसा क्यों करूं, तो ये एक आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि घर में जब बड़े ये काम करते हैं तो बच्चे को लगेगा कि ये हमारे घर का एक रूल है कि अगर कोई इस तरीके से कोई चीज भूल जाता है तो उसे उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें याद रखने हैं रूल्स सेट करते समय, और हम किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं रूल्स फॉलो करने में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहेंगे।